नमस्कार जोहार। आज हमारे साथ बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय परवेंद्र प्रताप सर हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं। हम आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद। अभी लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया में एक हलचल हो रही है कि बहुजन समाज पार्टी जो है उसके उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बनाया गया है और 2001 से मायावती अभी तक उसके उत्तराधिकारी थे। मान्यवर कांसीराम साहब ने उन्होंने उनको बनाया था और अगर कांसीराम चाहते तो अपने परिवार से भी किसी को बना सकते थे, लेकिन उन्होंने वहां पर परिवारवाद नहीं किया और मायावती ने अभी अपने भतीजे को उत्तराधिकारी बना दिया। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिसको आकाश आनंद को जो भतीजे हैं उनके उसको बनाया गया, जिसका कोई भी किसी प्रकार का रोल पार्टी संगठन को खड़ा करने में या कार्यकर्ताओं को तैयार करने में किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है, तो ये पतन का कारण है। एक तरीके से पतन तो वैसे भी हो चुका है और आखिरी है ये, क्योंकि वो ऐसा जो प्रचार में सुनने को मिल रहा है कि वो लंदन से एमबीए करके आया और वहाँ से ये किया। मान्यवर कांशीराम साहब ने करोड़ों लोगों को त्याग, बलिदान, तपस्या, कुर्बानी देने के लिए, उनके परिवार आज तबाह हो गए, वो उनके बच्चों की शादियां नहीं हो पाई। करोड़ों लोगों ने जो बलिदान दिया उसका एक देखने को मिलता है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के लिए। तो लंबे समय अंतराल के बाद में उन्होंने, अगर वो भी ऐसा कर रहे होते तो मायावती आज जो है वो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो नहीं होती। अगर उन्होंने भी परिवार के बारे में सोचा होता तो उनके परिवार का ही कोई आदमी आता, ये बात सही है। लेकिन उन्होंने समाज के अंदर में नेतृत्व निर्माण करने का काम किया, तो ये बहुजन समाज के साथ में एक बहुत बड़ी धोखेबाजी है और समाज में इस बात को लेकर के बहुत बड़ा गुस्सा है। ये कोई खानदानी प्रॉपर्टी नहीं है बहन मायावती जी की, जो कि अपने परिवार, अपने भतीजों के और भाइयों के लिए कर देंगी। ये समाज की प्रॉपर्टी है। करोड़ों लोगों का खून पसीना लगा है इसके अंदर में और वो सारे लोग तय करेंगे। ये अकेले के कहने से नहीं होने वाला है किसी भी कीमत पर। तो ये धोखेबाजी है बहुत बड़े पैमाने पर। बहुजन समाज के साथ में धोखेबाजी है। 85% समाज ने जब साथ दिया, मान्यवर साहब ने जब जगाने का काम किया, बहुजन नायक साहब कांशीराम जी ने, तब हर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने, पटेलों ने भी साथ दिया और यादवों ने भी साथ दिया, पाल लोगों ने भी साथ दिया, निषादों ने भी साथ दिया, शेड्यूल कास्ट के तमाम वाल्मीकि भाइयों ने भी साथ दिया, कोरियों ने साथ दिया। हर एक वो बहुजन समाज का जो वंचित लोग थे उनके अंदर में लीडरशिप पैदा करने का काम कांशीराम साहब ने किया। और तब जब सारे लोगों ने साथ दिया, उसके बाद में वो पार्टी 10-11 साल के अंदर में राष्ट्रीय पार्टी बनाई गई। राष्ट्रीय पार्टी बनी कांशीराम साहब के सहयोग के बाद में। बहन मायावती जी को ये सारा कुछ विरासत में मिला है। मानते हैं उन्होंने संघर्ष किया, मगर उनका संघर्ष का नतीजा ये नहीं होगा कि भाई भतीजे के लिए हो। क्या बहुजन समाज पार्टी के अंदर में कोई भी लीडर नहीं है आज की तारीख में? किसी समाज से, किसी भी जाति से नहीं है जो बहुजन समाज पार्टी की बात करती हैं। उसमें से कोई समाज का कोई आदमी आज लीड करने वाला नहीं है। इसका मतलब ये लायक ही नहीं है। कांशीराम साहब ने तो लायक बनाया लोगों को, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है वो लायक नहीं है कि समाज के अंदर में लीडरशिप पैदा कर सके। इसका मतलब वो अपने ही परिवार को वो देना चाहती है विरासत, और ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। इसके लिए समाज जो है इसका जवाब देगा आने वाले समय में और ये उनको भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है, अभी वो युवा हैं तो क्या बीएसपी को एक नई दिशा मिल सकती है उनके नेतृत्व? बहुजन समाज पार्टी में सारे लोग बुढ़े तो नहीं है ना। मायावती बुढ़ापे की ओर है, ये बात माना जा सकता है, मगर क्या बहुजन समाज पार्टी में एक भी आदमी युवा नहीं है उत्तराधिकारी बनाने के लिए? और भी तो है ना। नहीं है, बल्कि 14 का चुनाव हारने के बाद में उन्होंने तो यहां तक कहा कि मुझे किसी भी बिरादरी, मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, मुझे फला जाति के लोगों ने साथ नहीं दिया, मुझे ढिका जाति के लोगों ने साथ नहीं दिया, मुझे गर्व है मेरे जाट वीरों के ऊपर जो चट्टान की तरह मेरे साथ में खड़े रहे। ये तो सार्वजनिक बयान है उनका। तो केवल एक बिरादरी के, एक जाति के लोगों से वो पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन जाएगी? अपनी जमानत नहीं बचा पा रहे ये लोग अभी। तो ये पतन का कारण है, ये नेतृत्वहीनता का कारण है। बहन मायावती जी आज की तारीख में समाज के अंदर में नेतृत्व पैदा करने की क्षमता उनकी नहीं है, इसलिए वो परिवार के लोगों को सपोर्ट करना चाहती हैं, जो समाज इसके लिए बिल्कुल बर्दाश्त करने वाला नहीं है।
ये जो परिवारवाद हो रहा है ये कहाँ तक सही है? ये एकदम गलत है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कभी अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? उन्होंने कहा मुझे दूर दूर तक ऐसा कोई नौजवान दिखाई नहीं देता जो मेरे मरने के बाद में इस कारवां को, इस मूवमेंट को आगे ले जा सके। आगरा के अंदर में भाषण दिया, उन्होंने कहा और रोते हुए कहा, मैं देख रहा हूं मैं इस तंबू का जो समाज, बहुजन समाज रूपी जो तंबू है, इसका मैं अकेला बंबू हूं और ये कभी भी गिर सकता है। तो उन्होंने ये स्वीकार किया इस बात को लेकर के। उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। अगर वो उत्तराधिकारी घोषित किए होते तो उनका परिवार आज, उनकी पत्नी जो है, उनके बच्चे इस तरीके से नहीं मरते। अगर उन्होंने केवल व्यक्तिगत फायदे के बारे में सोचा होता तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो जाते। वो अपने जीवन में 4 बार नौकरियां छोड़ी उन्होंने। आज अरबों खरबों रुपए की संपत्ति समाज की देन है बसपा के पास में। अभी आगामी लोकसभा का चुनाव है और अचानक से इतना बड़ा फैसला करना है क्या? नहीं, वो तो अपना कर रहे हैं, वो अपने तरीके से उनका करने का तरीका है, मगर यह तरीका ठीक नहीं है। 24 के चुनाव को लेकर के कर रहे होंगे, लेकिन वो मुझे लगता नहीं है कि इस तरीके से जो है उनका इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि एकदम से नहीं होने वाला है। क्या कोई दूसरे उसके लिए कितने पोस्टर लगाए, जिस आकाश आनंद को अभी उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं, पार्टी के लिए उन्होंने कितने जाकर के पोस्टर लगाने काम किया, कितने वॉल लाइटिंग किया, कितने संघर्ष किए, कितने डंडे खाए पुलिस के? कोई किया? ऐसा कोई क्वालिटी है? क्या एबिलिटी है? केवल परिवार का भतीजा यही उसके लिए माध्यम क्या है? कोई दूसरा नेता नहीं मिला पार्टी को? वही तो मेरा भी यही सवाल है। मेरा भी ये कहना है कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर में एक भी लायक व्यक्ति नहीं है परिवार को छोड़ करके। अभी सांसद दानिश अली को पार्टी से निकाल दिया, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो मुझे स्पष्ट तौर पर ये लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी और आपका भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों लोगों ने मिली भगत करके जो है उनका अपमान करवाने का काम किया। जिस तरीके से सदन के अंदर में शर्मसार किया गया, वो गाली मैं बोल नहीं सकता। जिस तरीके से गाली सारे लोगों ने, दुनिया के लोगों ने सुनी सदन के अंदर में, न जाने क्या क्या कहा, और अपमानित करवाने के बाद में उनको पार्टी से बाहर निकाला गया, पार्टी विरोधी गतिविधियां कह करके। तो मुसलमान साथ कैसे देंगे फिर? ये तो दानिश अली एक चुने हुए प्रतिनिधि थे, और वो भी अकेले बसपा के समर्थन से नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के समर्थन से, दोनों के गठबंधन के माध्यम से चुने हुए व्यक्ति थे वो। और उनको जो है सस्पेंड किया, पार्टी से निकाला गया। केवल दानिश अली अकेले नहीं है, ऐसा न जाने कितने दानिश अलियों को उन्होंने पार्टी को किनारा करने का काम किया। तो ये जो है वो बहुजन समाज के विरोध में है, और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी से मिली भगत करके ये समाज को दांव पर लगाने का काम कर रही है, जो बिल्कुल समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले समय में अभी भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतना पड़ सकेगा इन लोगों को। जिस समाज के लिए कांसीराम साहब ने अपना घर छोड़ा और अभी उसी समाज के साथ ऐसा हो रहा है, तो ये क्या मैसेज जाएगा सर? एकदम गलत मैसेज जाएगा। इसका बहुत गलत मैसेज जा रहा है, और लोग समझ रहे हैं इन बातों को। ये केवल निजी संपत्ति को बचाने के लिए ऐसा कर रही हैं, और बहुजन समाज पार्टी को बनाने का काम बामसेप के लोगों ने किया। बामसेप की प्रेरणा से बनाई गई, तो बामसेप के लोग आने वाले समय में इसको लीड करेंगे, चलाएंगे। बामसेप से जन्म हुआ ना। मान्यवर काशीराम साहब बामसेप के नेशनल प्रेसिडेंट हुआ करते थे। बामसेप से हटके उन्होंने पार्टी का निर्माण किया। बहन मायावती जी को बामसेप की फुल फॉर्म पूछे कोई जाकर के, क्या है? बामसेप की बीवी पता नहीं है उनको। कितने कैडर अटेंड किए बहन मायावती जी ने बामसेप के, कितनी मीटिंगें ली उन्होंने। वो तो कर्मचारी अधिकारियों ने सारा इकट्ठा करके जो है पार्टी को मजबूत करने का काम किया, और जिनको लायक बनाने का काम किया उन्होंने पार्टी के लिए क्या योगदान दिया? अभी जीरो पे खड़ा कर दिया। जो हाथी कल तक जो है बच्चे पैदा करता था सांसद विधायक के रूप में, वो हाथी अभी अंडे दे रहा है। जीरो सांसद चुन के आ रहे हैं। ये सारा देख रहे, सब समाज दुनिया देख रही है इस बात को। जो 31% वोट परसेंटेज का भी किसी समय हुआ करता था, आज वो 3, 4, 5 पे अटका हुआ है। अभी देखिए 4 राज्यों का क्या हालत है। राजस्थान में माइनस, मध्य प्रदेश में माइनस, छत्तीसगढ़ में माइनस, पूरे ऑल इंडिया में माइनस 10-11% वोट शेयर रह गया है। अभी मेरा नहीं, चुनाव आयोग से नोटिस मिला हुआ है। चुनाव आयोग से इस बात का नोटिस मिला हुआ है कि किस आधार पर आपको राष्ट्रीय पार्टी बना के रखा जाए। आज नहीं तो कल समाप्त होने की स्थिति में है, और यह केवल परिवारवाद की वजह से। ईवीएम के विरोध में एक बार उन्होंने स्टैंड लिया,
2017 का चुनाव हारने के बाद में उन्होंने स्टैंड लिया कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या किया है। 11 मार्च को जब रिजल्ट आया और हर महीने की 11 तारीख को इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, ये जो आज का दिन काला दिवस है, इसको हम लोग हर महीने की 11 तारीख को हम इसका लोगों को याद भुला नहीं पाएंगे, याद दिलाने के लिए हम लोग बीएसपी कार्यक्रम करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी, ये करेगी। एक के बाद में दोबारा कभी किया नहीं और सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, लेकिन 450 करोड़ की प्रॉपर्टी का जब ईडी का नोटिस आया उनके भाई पे, तो विड्रॉ कर लिया केस सीबीएम को लेकर के। ये सारा मामला देख रहे हैं अभी। सर मेरा एक लास्ट सवाल है, ये जो अभी फैसला आया अचानक से, तो क्या लगता है ये मायावती ने ये फैसला किया है? अभी एकदम भाषण जो वो स्पीच दे रहे हैं उनका लहजा चेंज हो गया, तो क्या लगता है कि ये मायावती ने ये फैसला किया है कि उनके पीछे में जो ब्राह्मण बैठे हैं उन्होंने ये फैसला किया? ये भी हो सकता है, क्योंकि उनका तो अपना दिमाग चलता ही नहीं है। अगर चलता होता तो पार्टी की ये दुर्गति नहीं होती। उनके पीछे जो लॉबी काम कर रही है, उनको जो सारा स्पीच लिख करके देते हैं या जितने भी पर्दे के पीछे के जो फैसले होते हैं जो अमल में लाए जाते हैं, वो सारा उनको गवर्न करने वाला कोई और है। तो आपका ये सवाल हो सकता है, सही है। तो ये थे हमारे साथ परविंदर प्रताप सिंह, इनकी ये राय है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं।